हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पर बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित फिजिक्स और केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड कर रहे हैं स्टूडेंट। और जैसा कि आप लोग के हमें बहुत ही ज़्यादा कमेंट प्राप्त हो रही थी कि सर हमें थोड़ा इंग्लिश की तैयारी कराइए, क्योंकि परीक्षाएँ बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें थोड़ा इंग्लिश की भी तैयारी कराइए। ठीक है, तो मैं बताऊं स्टूडेंट, आप लोग भी जानते हैं कि आपका जो इंग्लिश का पेपर है बेटा, आपका 100 मार्क्स में आता है। यानी कितने नंबर में आता है बेटा आपका पेपर? 100 नंबर का। आपसे ये मान लीजिए आपका जो पेपर आता है वो कितने नंबर में आता है बेटा? 100 नंबर में आता है। अब बेटा ये जो इंग्लिश का पेपर है, ठीक है, 100 मार्क्स तो होते हैं इसके अंदर स्टूडेंट, लेकिन ये 2 सेक्शनों में डिवाइड होता है। कितने सेक्शन बेटा? 2 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन ए होता है, एक सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए में जो होता है स्टूडेंट वो ये होता है कि आपकी जो पोइट्री है, प्रोज है, शॉर्ट स्टोरी है, मर्चेंट ऑफ वेनिस है, यानी ये भाग इसके अंदर आते हैं। यानी जैसे मैंने बताया इसके सेक्शन ए में क्या आता है, जैसे आपकी जो पढ़ने वाली बुक है प्रोज वाली होगी, ठीक है, और फिर सेकंड आपकी पोइट्री होगी, फिर शॉर्ट स्टोरी होगी, ठीक है, एक मर्चेंट ऑफ वेनिस आती है स्टैंड, ठीक है। तो वो कुल मिलाकर के ये जो होते हैं ये 50 नंबर में होता है। ये सेक्शन कितने नंबर का होता है बेटा? ये 50 नंबर का होता है, ठीक है। और लेकिन सेक्शन बी जो होता है, सेक्शन बी, और सेक्शन बी के अंदर टोटल क्या आता है बेटा? आपका ग्रामर आती है। क्या आती है? ग्रामर। क्या आता है बेटा? ग्रामर। सेक्शन बी के अंदर क्या आता है बेटा? ग्रामर आता है। अब ग्रामर में जैसे मान लीजिए फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, ठीक है, सिंथेसिस वगैरह होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जिसके अंदर हम एक्टिव पैसिव बनाना सीखते हैं, वाक्य को रूपांतरित करते हैं, यानी कोई पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है। और इसमें बाद में हम पढ़ते हैं जैसे होमोफोन्स वगैरह होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, ठीक है। यानी बहुत सारा सिलेबस किसके अंदर आता है? वो ग्रामर के अंदर आता है। और ग्रामर बेटा कितने नंबर में आती है? आपकी 50 मार्क्स में आती है, ठीक है। यानी आपका जो 100 नंबर का पेपर होगा तो 50 नंबर आपका क्या होगा बेटा? पोइट्री, प्रोज, शॉर्ट स्टोरी और मर्चेंट ऑफ वेनिस। और जो कि 50 नंबर में टोटल क्या होती है बेटा? आपकी ग्रामर होती है, अर्थात व्याकरण होती है। तो आप लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि सर हमें जो 50 नंबर में ग्रामर आती है केवल उसकी तैयारी करा दीजिए, ठीक है। इसकी तैयारी तो आप लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, फिलहाल इस साल तो लॉन्ग आंसर शायद हटा दिए गए हैं कोरोना की वजह से, ठीक है। फिर भी जो अभी कुछ इसमें रहा है वो उसमें आपको तैयारी करनी है और वो आपको 50 नंबर करनी है। लेकिन आपने हमसे रिक्वेस्ट करी है केवल इसकी ग्रामर की, कि सर हमें 50 नंबर की तैयारी कराइए, ठीक है। तो इसको देखते हुए मैं आज का जो अपना पहला टॉपिक लूँगा बेटा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़ाऊँगा आपको। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होता क्या है, ठीक है। और मैं बताता चलूँ कि ये आपके एग्जाम में केवल 2 मार्क्स में पूछा जाता है। कभी कभी क्या होता है बेटा कि एक ही सेंटेंस डायरेक्ट दिया होता है, उसको इनडायरेक्ट में चेंज कराने के लिए आ जाता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि बेटा एक नंबर के 2 सेंटेंस दे दिए होते हैं और उनको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो लेक्चर को, समझते हैं क्या होता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ स्टूडेंट, अगर मेरा वीडियो लेक्चर पूरा देखेंगे, ठीक है, तो मैं इस विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका एग्जाम में अगर 2 नंबर में आएगा या 1 नंबर में आएगा, ठीक है, वो मिस होने वाला नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए अब मैं इसको रब कर रहा हूं। तो देखिए ग्रामर में आज का टॉपिक हमारा रहेगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, पहले मैं एक सेंटेंस लिखता हूं फिर आपको मैं समझाता हूं, ठीक है। ही सेड, ठीक है, आई एम रेडी टू गो, ठीक है। और याद रखें बेटा ये कोमा लगा होता है और यहाँ पे क्या होता है? इन्वर्टेड कोमा होता है। क्या होता है बेटा? ये इन्वर्टेड कोमा होता है, ठीक है। जैसे मैंने एक सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर लिखा, ही सेड, यानी उसने कहा आई एम रेडी टू गो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम इसको बनाना तो बाद में सीखेंगे, पहले समझें कि रियल में इनको क्या क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ, इस कोमा से इधर की बात करूँ, ये ठीक है स्टूडेंट, कोमे से अगर मैं इधर की बात करूँ, ठीक है, ध्यान से समझते रहें, तो इसको बोलते हैं बेटा रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं इसको? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं बेटा? रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। अब रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर क्या होता है कि ये जो होता है बेटा ही, ये जो ही आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये कहलाता है इसका स्पीकर। स्पीकर माने वक्ता। क्या कहलाता है बेटा?
ही क्या होता है, ऐसा आपका वक्ता होता है, ठीक है। और ये जो आपकी जो सैड है ये आपकी क्या होती है बेटा, वर्ब होती है, क्या होती है, वर्ब होती है। अब क्वेश्चन में आ रहा होगा, यानी कॉमे से अगर मेजर की बात करूँ तो इसके अंदर कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट है। एक तो सब्जेक्ट है बेटा आपका, और सब्जेक्ट क्या है वो इसका, ये आपका सब्जेक्ट है, क्या है ये सब्जेक्ट यानी करता है, ठीक है। और ये क्या है, इसकी जो सैड है क्या बेटा आपका वर्ब है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, बस आपको समझना होना है कि ही सैड, यानी ये जो आपको कॉमा से इधर को पृथक हो रहा है स्टैंड, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक में इसमें क्या आता है, एक तो आता है तुम्हारा स्पीकर यानी जो करता होता है, और दूसरी क्या होती है बेटा आपकी वर्ब होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, ये जो इन्वर्टेड कॉमा बंद है बेटा, इसको बोलते हैं हम, यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो है इसको बोलते हैं स्टैंड हम रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं बेटा इसको, रिपोर्टेड स्पीच, क्या बोलते हैं इसको बेटा, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। आई होप क्वेश्चन में आ रहा होगा, ठीक है। एक बार समझे, मैं समझा रहा हूँ। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही सेड, उसने कहा आई एम रेडी टू गो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो चेंज को बाद में करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम ये समझें कि इसके इनको क्या क्या बोला था, किस नाम से हम जानते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर से बार रिपीट कर रहा हूँ कि ही सेड, इसको बोलते हैं बेटा रिपोर्टिंग वर्ब। इसके 2 भाग हैं, एक तो ये पहला भाग होता है इसका सब्जेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पीकर बोलते हैं, यानी वक्ता, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बेटा, वक्ता, ठीक है। अच्छा, ही सेड, उसने कहा, सेड माने ये वर्ब, ये इसका मीनिंग क्या बेटा, कहा, और ही का मतलब क्या बेटा, उसने, यानी उसने कहा, क्या कहा, आई एम रेडी टू गो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है स्टैंड। तो ही सेड आपका क्या हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब हुआ, और आई एम रेडी टू गो ये क्या हुआ बेटा आपका, रिपोर्टिंग स्पीच हुआ। याद रखें, जो इन्वर्टेड कॉमा बंद होता है वो क्या होता है बेटा आपका, रिपोर्टेड स्पीच होता है, और जो आप कॉमे से जो पृथक होता है इस साइड को, ठीक है, ये कहता है बेटा रिपोर्टिंग आपकी वर्ब होती है। कभी कभी होता क्या स्टैंड कि आपका ये जरूरी नहीं है कि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी हमेशा उस साइड, रिपोर्टिंग वर्ब इस साइड भी हो सकती है और रिपोर्टेड स्पीच इधर भी आ सकती है, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है। बस आपको याद रखना कि जो कॉमे के अंदर बंद होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, और जो एक सिंगल कॉमा द्वारा अलग होती है यानी पृथक होती है उसको हम बोलते हैं बेटा रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। इसके 2 भाग हैं, कौन से, एक तो सब्जेक्ट, और ये क्या है, सब्जेक्ट यानी इसको बोलते हैं हम स्पीकर यानी वक्ता, ठीक है। और जो इसकी ये जो साइड है क्या है, इसकी बेटा क्या है, वर्ब यानी क्रिया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में आ गया होगा स्टैंड, ठीक है। अच्छा, आज में आ गई। अब देखिए इसको कैसे चेंज करते हैं, इसको मैं बनाने का प्रयास करता हूँ। तो ये तो मैंने आपको बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब ये होती है, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच ये होती है स्टैंड, ठीक है। अब देखिए मैं एक सेंटेंस लेता हूँ और फिर मैं आपको बना करके समझाता हूँ कि इसको किस टाइप चेंज किया जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन में आ रहा है, देखिए अब समझे। देखिए मैं एक सेंटेंस लिखूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस प्रकार से चेंज हम करेंगे स्टैंड, ठीक है। देखिए समझे, ही सेड, ठीक है, ही सेड। स्टैंड में एक बात बताता चलूं कि अब मैं A to Z सिलेबस तो आपको पढ़ाऊंगा नहीं, क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि परीक्षाओं में अब बहुत कम समय है, ठीक है, सिलेबस बहुत सारा। लेकिन हाँ मैं ये बात तो आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं जितना पढ़ाऊंगा, ठीक है, जितना भी मैं इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा, अगर आपने उस पर फोकस कर लिया तो आपके इंग्लिश में ना मार्क्स यानी विशेषकर ग्रामर मार्क्स बहुत ही अच्छे आ जाएंगे, ये बात मेरी आपसे गारंटी है। यानी कहने मतलब मैं केवल आपको बोर्ड की परीक्षाओं से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, समझे बात को। तो ही सेड राम राइट्स अ लेटर, ठीक है। अब बात को समझें, देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, तो आप ही सेड ये क्या बेटा आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये क्या है आपकी बेटा रिपोर्टेड स्पीच है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी 2 कोमा के अंदर बंद है, ये आपकी बेटा क्या रिपोर्टेड स्पीच है, और ये क्या आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है स्टैंड। आपको कैसे चेंज करते हैं, देखिए समझे बात को। अब देखिए बेटा ही सेड उसने कहा, इसका मीनिंग क्या होगा हिंदी में, उसने कहा राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है, राम एक पत्र लिखता है, यानी ये वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्या बेटा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या पढ़ा आपने, प्रेजेंट में होता है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है ती है आदि शब्द आते हैं, तो वहाँ पे कौन टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, और उसमें क्या होता है मैन वर्ग के अंत में क्या जुड़ के आता है बेटा, एस या ई एस जुड़ के आता है, एस या ई एस जुड़ के आता है। लेकिन बेटा अब मैं आपको बताऊं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाते हैं, कहाँ लेके जाते हैं बेटा, पास्ट इंडेफिनिट में। समझे, देखिए कैसे, ही सेड, अब देखिए कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा करके हम क्या जोड़ते हैं बेटा, दैट जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं बेटा, दैट जोड़ दिया।
ठीक है। अब देखिए ये क्या है, जो राम, राम क्या बेटा, एक नाउन है, क्या एक संज्ञा है। तो भैया अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे इसका जो कैपिटल लेटर आर है ये आपका कैपिटल लेटर से ही लिखा जाएगा, राम कैपिटल लेटर से ही ये लिखा जाएगा। ठीक है, आपको समझ, क्योंकि यहाँ पे देखना पड़ता है कि यहाँ पे कोई नाउन है या कोई प्रोनाउन। प्रोनाउन होता है तो हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, लेकिन ये नाउन है इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसको कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं आप लोगों को मैं रिपीट करा दूं, हालांकि आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा होगा। ठीक है, नाउन वे शब्द होते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति व स्थान के नाम को क्या कहते हैं बेटा, संज्ञा कहते हैं। तो हिंदी का मीनिंग हो गया है ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग। ठीक है, यानी किसी वस्तु, व्यक्ति व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो राम क्या है, यहाँ पे कोई व्यक्ति तो है, उसके उसी का तो नाम है, इसलिए यहाँ पे ये चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब ये क्या इसकी वर्ब है, राइट्स, यानी एस लग करके आ रहा है अंत में, क्या आ रहा है बेटा एस, तो राइट WRITE राइट तो होता है, ऐसे लग गया इसके अंदर तो राइट्स हो गया। लेकिन याद रखना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसको लेके जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में बेटा हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। वेरी गुड, किसका सेकंड फॉर्म। अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या आएगी बेटा, रॉड, रॉड आ लेटर, LETTER, ये हो गया स्टैंड। ठीक है, तो इसका ये क्या हो गया, ये था आपका बेटा आपका डायरेक्ट था, क्या ये आपका डायरेक्ट था, और ये आपका क्या है बेटा इनडायरेक्ट है। आई आपको समझ में आया होगा स्टैंड। ठीक है, आई, ठीक है, अगर ये आपको समझ में आया ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो इसको हमने कब चेंज किया बेटा, पास्ट इंडेफिनिट। कैसे चेंज करा हमने, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा करके। ठीक है, तो देखिए ये ऐसे वाक्य तो इतने इजी वाक्य तो आपके एग्जाम में आने वाले नहीं है। ठीक है, अब देखिए किस टाइप के वाक्य आते हैं मैं उसकी बात करता हूँ। ठीक है, आई आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं सेकंड केस लेता हूँ एक दूसरा, द फादर सैड द सन rises in the east, इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, अब देखिए ये काफी बार ये वाक्य आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, इसमें द फादर सैड यानी पिताजी ने कहा, क्या कहा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूरब में निकलता है या सूर्य पूरब में उगता है, कुछ भी कह सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब ये आप देखिए इसको देखें कि द फादर सैड है ना, यानी ये भी सेकंड फॉर्म आ रही है, तो ये क्या है, ये आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये कायम है बेटा पास्ट टेंस में, कायम है पास्ट टेंस में। ठीक है, अगर आपको सैड लिखा दिख जाए तो कहने का, क्योंकि जो कहने की एक तो चीज से ये फर्स्ट फॉर्म होती है, एक होती है सैड, सैड क्या होती है, सैड, ये सेकंड फॉर्म होती है, और तीसरी जो होती है सैड वो भी सैड ही होती है। तीसरी फॉर्म जो होती है SAID सैड, ये भी क्या होती है बेटा थर्ड फॉर्म में होती है। और आपको थर्ड फॉर्म अगर दिखे रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर तो समझ जाना वो पास्ट टेंस में, क्या है बेटा पास्ट टेंस में। ठीक है, तो ये आपको सैड मिला, तो ये तो पास्ट टेंस में है। अच्छा ये क्या है, द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। ठीक है, तो अब देखिए ये भी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का था और ये भी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि यहाँ पे भी ES लग के आ रहा है, ये एस लग के आ रहा है, तो यहाँ भी ES लग करके आ रहा है। आई क्वेश्चन मारो RISES राइज, है ना, आपको अच्छे से दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ES राइज, राइजेस हो गया। ठीक है, ये जुड़ गए। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस क्या है, इसकी राइज की सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। ऐसे केस में बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं कि यहाँ पे क्या देख लेते हैं कि ES जुड़ के आ गया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, जबकि ये इससे बिल्कुल अलग है। इसका क्या रूल होता है, इसमें रूल ये होता है कि जब भी आपके रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ हो बेटा पास्ट टेंस में हो, पास्ट कैसे पहचान लोगे आपकी रिपोर्टिंग वर्ब को, सैड के हिसाब से। ठीक है, पहचान लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोमा हटाएंगे, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, हम क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, ये भी बात ठीक है। लेकिन ये जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, इसमें जो आपका वाक्य द सन राइज इन द ईस्ट, तो ये वाक्य क्या बेटा, एक इसमें जो बात कही गई है वो सच बात है, क्या बेटा एक सत्य बात है, क्योंकि सूर्य हमेशा पूर्व में निकलता है। सही है कि गलत है बताइए, सूर्य हमेशा कहाँ निकलता है, पूरब से तो निकलता है। तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में किसी सही बात का वर्णन होता है, किसी सही बात का वर्णन होता है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसको बेटा केवल दैट लगा देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके इसको चेंज नहीं करते हैं। देखिए कैसे समझे, ये हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट, तो ये तो आपका इसका क्या था, ये डायरेक्ट था। इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, द फादर सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा का दैट लगाएंगे, दैट। ठीक है स्टैंड। अच्छा अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे जो नाउन आया था, क्या आया था बेटा, नाउन, तो इसलिए मैंने इसको कैपिटल लेटर से बनाया था। लेकिन यहाँ पे क्या, द सन, क्या बेटा, द सन। तो द में देखिए, द क्या है, एक आर्टिकल से, क्या बेटा, एक आर्टिकल से, 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए एन एंड द। आपको समझ आ रहा, तो ये सब्जेक्ट तो है नहीं, बात समझ में आ रही है, यानी कोई नाउन तो है नहीं, तो इसके लिए हम टी को अब क्या बनाएंगे बेटा, छोटा बनाएंगे, द, इस टाइप से बनाएंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, ये इसका रूल है कि जब भी इंडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य अगर कैपिटल स्टार्टिंग अगर आपका कैपिटल लेटर से है और होती ही कैपिटल लेटर से है, तो देखना पड़ता है कि वो नाउन है या कोई अदर वर्ड है। कोई अदर वर्ड है तो उसको स्मॉल लेटर से बनाएंगे जब हम इंडायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। द सन राइजेस का राइजेस ही रह जाएगा, RISES इन द ईस्ट। अब ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ बेटा क्योंकि ये जो वाक्य है द सन राइज इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूरब में निकलता है, तो इसका जो मीनिंग है, इसका जो हिंदी मतलब वो ये है कि सूर्य पूरब में निकलता है। तो ये सच बात है ना, या नहीं है, बताइए आप, सच बात है। और जब भी रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य में, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच, इसको रिपोर्टिंग स्पीच भी कह देते हैं। कभी सोच रहे होंगे अभी तो रिपोर्टेड स्पीच बताया था, तो रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, जबकि इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में क्या बेटा, कोई सही बात कही गई होती है, ठीक है, तो इसको वाक्य को चेंज नहीं करते हैं, बिल्कुल ज्यों का त्यों उतार देते हैं, केवल कोमा इन्वर्टेड घुमा कर लगा हम दैट लगा देते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, दैट लगा देते हैं, ठीक है। आई होप के समझ में आया होगा। अब मैं देखिए थोड़ा ऊपर से वाक्य सेंटेंस आपको साफ कर रहा हूँ, अब मैं दूसरा आपको बना करके दिखाता हूँ, इसी टाइप का बना करके दिखाऊंगा, तो बात आपको समझ में आ रही होगी स्टूडेंट, ठीक है। देखिए हटा रहा हूँ, तो ये तो वाक्य थे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के, ठीक है। अभी मैं देखिए एक वाक्य और बनाऊंगा इसी के जैसा, बिल्कुल देखिए कैसे, ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, द सन इज वेरी हॉट, वेरी हॉट। इसका क्या मीनिंग हुआ, ही सेड, उसने कहा, सेड आ रहा है यानी पास्ट में है, ठीक है, इधर का वाक्य चेंज होगा, ये तो बात पक्की है, ठीक है। द सन राइज इन द ईस्ट, सॉरी, द सन इज वेरी हॉट, सूर्य बहुत गर्म है। तब देखिए द सन इज वेरी हॉट, सूर्य बहुत गर्म है, तो ये भी सच बात है, ये भी सच बात है, तो ये वाक्य चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, तो कैसे करेंगे, ही सेड दैट, कॉमा इन्वर्ट कॉमा दैट हटाएंगे, अब टी का ये टी छोटा बनाएंगे, द सन इज वेरी हॉट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बेटा हट गया और इस टाइप से वाक्य आपका बन गया। अब देखिए यहाँ पे इज आया, इज का इज क्यों रह गया, ये इज का इज बेटा इसलिए रह गया क्योंकि ये जो बात कही गई है रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में बिल्कुल सही बात कही है, सूर्य वाकई में बहुत गर्म होता है, रियलिटी है ये, ठीक है, इसलिए चेंज नहीं हुआ। अभी इज चेंज कब होता है मैं उसको बता देता हूँ आपको, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से समझें। देखिए राम said Ravi is a student। चलिए और मैं तो अच्छा कर देता हूँ, गुड स्टूडेंट। ये आप समझे में, देखो द सन इज वेरी, इज इसमें भी आया था, इज इसमें भी आया, लेकिन इसमें इज जो का त्यों रह गया, इसका इज चेंज होगा, कारण क्या है समझो उस चीज को। ही राम सेड, राम ने कहा, क्या कहा, रवि इज अ गुड स्टूडेंट, रवि एक अच्छा विद्यार्थी है। कोई जरूरी नहीं कि बच्चा विद्यार्थी होगा, है ना, कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि बच्चा ही विद्यार्थी होगा, ये बात है कोई सत्य हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, आयोग समझ में आ रहा है, लेकिन वो बिल्कुल एक्यूरेट है कि वो सत्य ही बात है कि सूर्य वाकई में ही गर्म होता है, ठीक है, तो इसलिए इसका इज चेंज नहीं हुआ, जबकि ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है कि वो अच्छा विद्यार्थी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए कैसे समझते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे, राम सेड, ये इनडायरेक्ट बना रहा हूं मैं, राम सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हम आकर दैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा, दैट लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये नाउन है इसलिए कैपिटल आर से बनेगा, रवि। अभी इज नहीं आएगा बेटा, इज नहीं आएगा, इसका क्या हो जाएगा बेटा, बाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बाद हो जाएगा, यानी ये सिंपल प्रेजेंट है, क्या है बेटा, ये सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, मेन वर्ब के अंत में आईएनजी आती है, अब मेन वर्ब के अंत में आईएनजी, लेकिन यहाँ पे रवि की साधारण प्रॉपर्टी बताई गई कि रवि एक अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है।
तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, बाज हो जाएगा अ गुड बॉय, अ गुड स्टूडेंट, सॉरी, ये आपको समझ में आया होगा। तो ऐसी केसों में देखना पड़ता है बेटा, अधिकांश बच्चे गलती कर जाते हैं, इसका बाज कर देते हैं, लेकिन बाज करने से पहले ये देखना पड़ता है कि अपने रिपोर्टेड स्पीच में क्या बात कही गई है। अगर सच बात है तो बेटा उसका इज का इज ही रह जाएगा, वहाँ पे चेंजिंग नहीं होगी। आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे ये वाक्य आ गया, जैसे इसी में बताया मैंने, डिफरेंस करने के लिए साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि अंदर समझ में आए इसमें क्या अंतर है, यहाँ पे बाज क्यों हो गया और यहाँ पे बाज क्यों नहीं हुआ। आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि ये वाक्य रवि इज ए गुड बॉय, रवि एक अच्छा विद्यार्थी है, ये बात सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन वो 100% ठीक है। ये जो बात जो है 100% क्या बेटा आपकी सही है, इसलिए चेंज नहीं हुआ स्टूडेंट, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और भी वाक्य मैं आपको बताऊं, ये वैसे भी हो सकता है। चलिए मैं इसको हटा के दिखा देता हूँ आपको, समझ में आ गया होगा कि ये बात क्यों हो गया, ठीक है। याद रखें, जब भी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई सही बात होती है तो उसको चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए एक वाक्य और बना रहा हूं मैं आपको, समझें। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, द अर्थ इज राउंड, ठीक है। यानी द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, इन्वर्टेड कोमा लगा लीजिए पहले, ठीक है, ये कोमा है, ये इन्वर्टेड कोमा है, ठीक है। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, क्या कहा, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, तो बिल्कुल सही बात है। यानी यहाँ का भी इज चेंज नहीं होगा, बात समझ में आ रही है। जैसे ऐसे वाला इज चेंज नहीं हुआ तो यहाँ से भी ये वाला इज चेंज नहीं होगा। पृथ्वी वास्तव में क्या है, गोल ही तो है कि नहीं है गोल। तो देखिए कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड को हम हटा लेंगे और एट इट इज ऐसे उतर जाएगा। कैसे, देखिए, द टीचर, ठीक है, सेड दैट, अब टी को छोटा बना देंगे, द अर्थ इज राउंड। ये इसका डायरेक्ट है और ये इसका इनडायरेक्ट। आई होप क्वेश्चन में आ रहा होगा स्टैंड, ठीक है। आई होप कोई वाक्य बात आपको समझ में आई होगी कि इज कहाँ, इसका बाज कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है। यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में अगर कोई सही बात बताई गई होती है तो उसका इज सेम का सेम रह जाता है। ये आर आएगा तो आर का सेम रह जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर वाक्य के रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में अगर कोई सत्य बात नहीं है, अर्थात उसमें शक हो कि वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो उसके इसमें इसको चेंज करना पड़ता है। आई होप को ये बात समझ में आई होगी। चलिए आप इसको आप कॉपी कर लीजिए। अब मैं थोड़ा इसका अगला केस बताता हूँ। देखिए, चलिए लिखिए इसको। चलिए साफ कर देता हूँ मैं इसको, हटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगली बात चलते हैं। अगली बात समझें। देखिए याद रखें, अगर डायरेक्ट में आपका कैन आया है, क्या आया, कैन, तो कैन का क्या होता है, कुड, COULD, कुड हो जाता है। क्या होता है, कुड। एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। कैसे, देखिए, राम सेड, राम ने कहा, क्या कहा, सी कैन स्टैंड, ठीक है, CAN कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये बात को समझें। देखिए, राम सेड, राम ने कहा, सी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, वह इस प्रश्न को हल कर सकती है, वह इस प्रश्न को हल कर सकती है। यानी कैन का मतलब क्या आता है, शक्ति सत्ता वाले वाक्यों में आता है। ये तो आपने पढ़ा होगा। आपको समझ आ रहा है। तो अब देखिए इसमें कैन आ रहा है, जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैन का क्या हो जाएगा बेटा, कुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुड। देखिए कैसे, समझे मैं बात बता रहा हूँ। तो ये तो आपका डायरेक्ट है, क्या बेटा, ये आपका डायरेक्ट है, ठीक है। इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, राम सेड, ठीक है। अब क्या लगाएंगे यहाँ पे, दैट, ये तो हमें लगाना ही है। अब देखिए सी क्या है बेटा, सी किसी लड़की के लिए यूज हुआ है, किसी लेडीज के लिए तो सी लगाते हैं। तो यहाँ पे एस क्या बनाएंगे, आप छोटा बनाएंगे। यानी ये नाउन नहीं है, ये क्या, कोई प्रोनाउन है। क्या बेटा, प्रोनाउन क्या होते हैं,
प्रोनाउन वे वर्ड होते हैं जो किसी नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं। आपको क्वेश्चन में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी, कैन का क्या हो जाएगा बेटा, कुड, COULD, कुड सॉल्व। दिस का हो जाता है बेटा दैट, दिस का क्या हो जाता है दैट, याद रखना, ये भी मैं लिख देता हूँ, दिस को लिखते बेटा हूँ दैट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, दिस का हो जाएगा दैट। और क्वेश्चन, आई क्वेश्चन में आ रहा होगा, और ये बन गया आपका बेटा इनडायरेक्ट। ठीक है, यानी राम सेड, राम ने कहा सी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो आज इसका जो इनडायरेक्ट बनाएंगे, राम सेड दैट सी कुड, कैन के कुड हो जाएगा, सॉल्व दिस क्वेश्चन बेटा एज इट इज उतर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है स्टैंड। आई होप कोई वाक्य आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा, अब इसको लिख लीजिए, अब मैं थोड़ा अगली बात बताता हूँ आपको। हटा रहे हैं, देखिए समझे, हटा दूँ इसको, बिल्कुल हटा रहा हूँ। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका पेज, अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस क्या देखिए समझे, द फार्मर सेड टू हिज सन, ठीक है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है पूरी, द फार्मर सेड टू हिज सन, यानी किसान ने अपने बेटे से कहा, क्या कहा, किसान ने अपने बेटे से कहा, क्या कहा, गो होम, गो होम, यानी घर जाओ, ठीक है बेटा। ये वाक्य जो होते हैं ये इंपरेटिव वाक्य होते हैं, क्या होते हैं बेटा, इंपरेटिव वाक्य। और इंपरेटिव वाक्य अधिकांश जो 12th में इंपरेटिव वाक्य ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, इंपरेटिव वाक्य ही आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं ये बना रहा हूँ, उसके बाद और बना कर दिखाऊंगा। तो इन वाक्यों में क्या होता है, इनका जो सब्जेक्ट होता है, यानी रिपोर्टिंग या रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है बेटा, छुपा हुआ होता है, यानी इसका जो कर्ता होता है वो क्या होता है बेटा, छुपा हुआ होता है, और वो हमेशा क्या होता है, यू होता है, क्या होता है, यू। क्योंकि जैसे वाक्य है, द फार्मर सेड टू हिज सन, यानी किसान ने अपने बेटे से कहा, किसान ने अपने बेटे से कहा, ठीक है। इसको ये भी तो कह सकता है, यू गो होम, तुम घर जाओ, ये भी तो बोल सकता है, क्या नहीं बोल सकता था, बोल सकता था, लेकिन उन्होंने कहा कि गो नाउ, गो होम, यानी जाओ। बात समझ में आ रही है, घर जाओ, यानी इनका जो कर्ता होता है वो यू होता है, लेकिन वो हमेशा क्या रहता है बेटा, साइलेंट रहता है, क्या रहता है, साइलेंट, ठीक है। अब देखिए, द फार्मर सेड टू हिज सन, यानी उसने अपने बेटे को क्या कहा है, ऑर्डर तो दे दिया, यानी ऑर्डर दिया, यानी आदेश दिया। आपको समझ में आ रहा है, जब आदेश देता है तो क्या होता है, देखिए बात को समझें, द फार्मर सेड टू को लिखते हैं बेटा फिर टोल्ड में, क्या में लिखते हैं बेटा, टोल्ड में। अभी तक मैंने ऐसे वाक्य नहीं बताए थे, अब मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। सेड टू का टोल्ड, और हिज सन ऐसे उतर जाएगा, हिज सन, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके क्या लगाएंगे बेटा, टू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टू। याद रखें यहाँ पर दैट का यूज नहीं करते हैं। इंपरेटिव वाक्य कौन से बेटा, ये इंपरेटिव वाक्य में, ऐसी कंडीशन वाले वाक्यों में, इंपरेटिव वाक्यों में, यानी इसको बोलते हैं बेटा स्वीकारात्मक वाक्य, क्या बोलते हैं बेटा, स्वीकारात्मक वाक्य, ठीक है। इनमें दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, सन टू, क्या लगा देंगे, मैन बर्थ बाय टू लगा देंगे, गो होम, ठीक है। यहाँ पे गलती कीजिए, यहाँ पे गलती ये हुई कि यहाँ पे टोल्ड नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा, ऑर्डर्ड आएगा, क्या आएगा, ऑर्डर्ड, क्या आएगा, ऑर्डर, क्योंकि उसको आदेश दिया है, क्या दिया बेटा, आदेश, तो क्या आएगा, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। आई क्वेश्चन में आ रहा होगा, ये थोड़ी मुझसे गलती हुई, माफ कीजिएगा, कि इंपरेटिव वाक्यों में हम सेड या सेड टू को टोल्ड में चेंज नहीं करते हैं, ऑर्डर्ड में, सजेस्टेड में, रिक्वेस्टेड में, ठीक है। यानी इस वाक्य के सेंस के अनुसार, वाक्य के यानी रिपोर्टिंग स्पीच का या रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है उसका जो मीनिंग बताएगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करते हैं। चलिए एक और वाक्य में बताता हूँ आपको, ठीक है। देखिए, द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, ठीक है, ये इंपरेटिव वाक्य है। द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स,
यानी अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा, क्या कहा, सिट डाउन, सिट डाउन। इसको समझिए, इससे और अच्छा समझ में आएगा। यानी द टीचर सेड टू स्टूडेंट, क्या, यानी अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा, क्या कहा, सिट डाउन। तो भैया टीचर बच्चों को क्या कहते हैं, आदेश ही देते हैं, क्या देते हैं बेटा, आदेश। तो याद रखें सेड टू को हम क्या करेंगे बेटा, सेम उसी की जगह ऑर्डर में चेंज करेंगे, क्या है बेटा, ऑर्डर्ड में। देखिए कैसे, तो देखिए द टीचर सेड टू को ऑर्डर्ड, वास्तव में ऑर्डर में क्यों चेंज कर रहे हैं, ऑर्डर में बेटा इसलिए चेंज किया जा रहा है क्योंकि ये वाक्य इंपरेटिव है और इसकी पहचान यहाँ से चल जाती है कि यहाँ पर कर्ता लिखा हुआ नहीं होता। यहाँ पर अभी जो इससे पहले वाक्य पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे सी लिख कर भी आया था, राम लिख कर भी आया, रवि लिख कर भी आया, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। यानी इसका कर्ता क्या रहता है, साइलेंट रहता है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि टीचर बच्चों को क्या देंगे, आदेश देंगे, तो आदेश देंगे तो ऑर्डर आएगा, ठीक है। सेड टू चेंज कर दिया, अब स्टूडेंट ऐसे जाएगा, स्टूडेंट्स, ठीक है। अब सीट से पहले क्या लगाएंगे, टू लगा देंगे, टू सीट डाउन हो जाएगा, टू सीट डाउन। आई क्वेश्चन में आ रहा होगा, तो याद रखें बेटा यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का हटा कर दैट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसके इंपरेटिव सेंटेंसों में से वो एक केस है जहाँ पे दैट का यूज करता है, जिसमें लेट के बाद अस आता है। लेट के बाद क्या आता है बेटा, अस, यानी जब लेट के बाद जब बेटा अस आएगा, क्या आएगा, लेट के बाद क्या आएगा, अस। तो इस केस में हम यूज करेंगे किसका प्रयोग, दैट का प्रयोग करेंगे, लेकिन वो आगे की बात है। आज के वीडियो लेक्चर में बेटा हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। याद रखें कि ये इंपरेटिव सेंटेंस के दो वाक्य बताए और ये ज़्यादातर यही वाक्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। याद रखें इंपरेटिव सेंटेंसों में जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो कर्ता होता है वो छुपा हुआ होता है, खुद छुपा हुआ कर्ता जो होता है वो हमेशा यू होता है, ठीक है। बनाने का नियम बिल्कुल आसान है, वाक्य के सेंस के अनुसार इसको चेंज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अगर आदेश दिया तो ऑर्डर आएगा, ठीक है। और मेन वर्ड से पहले क्या लगा देंगे बेटा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का टू का यूज कर देते हैं। आई होप क्वेश्चन में आ रहा होगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में आप जब हम लेकर आएंगे तो इससे कुछ आगे वाक्य को डिस्कस करेंगे और फिर ये टॉपिक अपना बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो आपको पसंद आया स्टूडेंट तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा।